नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। सवाल ये कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जानबूझकर के दुनिया को डरा रहे हैं या कहीं अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। ईरान को धरती से मिटाने की धमकी, पोम्पियो पर उनके तीखे हमलों ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। 79 साल की उम्र में ट्रंप के हालिया व्यवहार को लेकर के उनके पूर्व सहयोगी भी अब खुल करके बोलने लग गए हैं। स्टेफनी ग्रिशम का कहना है कि यह सिर्फ ट्रंप का पुराना अंदाज नहीं है बल्कि वे मानसिक रूप से फिसल रहे हैं। वहीं विपक्षी नेता जेमी रस्किन ने तो व्हाइट हाउस के डॉक्टर को पत्र लिखकर के उनके कॉग्निटिव टेस्ट की मांग तक कर दी है। अब ट्रंप के पागलपन को लेकर के उनके सहयोगियों ने क्या कुछ खुलासा किया है, सबसे पहले आपको वो समझा देते हैं। ये खबरें यूं ही हवा में नहीं है। ट्रंप के सहयोगियों करीबियों की तरफ से अलग अलग तरीके के भी बयान आ रहे हैं। ट्रंप के बेहद करीबी रहे दक्षिणपंथी सहयोगियों ने सवाल उठाए हैं। जॉर्जिया की रिपब्लिकन सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन ने भी उन्हें घेरा है। ट्रंप ने ईरान की सभ्यता को नष्ट करने की धमकी दी थी। मार्जोरी ने कहा कि ईरान के लिए ऐसी धमकी ट्रंप का पागलपन है। कैंडेस ओवेंस ने ट्रंप को नरसंहार करने वाला पागल बता दिया है और इन्फोवर्स के संस्थापक जोन्स ने ट्रंप की दिमागी स्थिति पर सवालिया निशान लगा दिया है। लेकिन क्या ये ट्रंप की मशहूर मैडमैन थ्योरी का हिस्सा है? विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप जानबूझकर के खुद को अस्थिर और खतरनाक दिखाते हैं ताकि विरोधी देश डर कर उनके सामने झुक जाए। और जैसे ही ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद किया, ट्रंप ने हॉर्मुज की नाकेबंदी शुरू कर दी। पर सवाल ये है कि क्या ये रणनीति अब उनके नियंत्रण से बाहर हो रही है? अब क्यों बाहर हो रही है वो आपको बता देते हैं, जिसके आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि ट्रंप का मानसिक दिवालियापन हो गया है। उसकी पहली वजह यह है कि बिना किसी ठोस वजह के ईरान से वो युद्ध लड़ रहे हैं। अगर वजह से 440 किलोग्राम का संवर्धित यूरेनियम है तो रशिया बार बार कह रहा है कि वो उसे अपने पास रखने के लिए तैयार है, फिर क्यों नहीं मान रहे ट्रंप? दूसरी वजह, पोम्पियो को विदेश नीति के लिए खराब शख्स बता दिया गया उनकी तरफ से, जबकि पोम्पियो कह रहे हैं कि दुनिया भर में शांति होनी चाहिए और वो ऐसा कहते रहेंगे। तीसरी वजह, ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिश। क्यों एक हंसते खेलते देश को उजाड़ना है? ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिशें अचानक से शुरू हो जाती हैं। वेनेजुएला पीएम मादुरो को उनके घर से उठा लिया जाता है, राष्ट्रपति को। आपको याद भी होगा, उसकी तस्वीरें भी सामने आई कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को उनके घर से उठा लिया जाता है। पांचवा कारण यह कि नेटो को बार बार धमकी दी जाती है। कभी कागजी श्रेय कह दिया जाता है, कभी अमेरिका खुद को से अलग कर लेगा, तो तमाम ऐसी बातें डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। छठा कारण यह है कि बेवजह क्यूबा, मैक्सिको पर हमले की धमकी उनकी तरफ से दी जा रही है। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि उनके हालिया भाषणों में असंबद्धता और गाली गलौज डिमेंशिया के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान धीरे धीरे सब कुछ भूलना शुरू कर देता है। अमेरिकी कानूनविद अब उन्हें हटाने के लिए 25वें संशोधन के इस्तेमाल पर तक चर्चा कर रहे हैं कि उन्हें किसी तरीके से मिड टर्म इलेक्शन से पहले ही रवाना कर दिया जाए। क्या ट्रंप 2026 के वैश्विक संकट को संभालने के लिए फिट है दिमागी तौर पर? सवाल सबसे बड़ा है। आज इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे। हमारे साथ हमारा खास पैनल जुड़ेगा, उनसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट दिखाती हूं। अपनों ने खोला मोर्चा, ट्रंप की दिमागी बीमारी की चर्चा। ट्रंप का पागलपन, दुनिया में दहशत हरदम। कब क्या कर जाएंगे? ट्रंप थर्ड वर्ल्ड वॉर करवाएंगे। ट्रंप की बौखलाहट, सुपर पावर को किया चौपट। ट्रंप के मानसिक स्थिति पर सवाल, मचा बवाल। तो उनके सहयोगियों की तरफ से भी तमाम तरीके के बयान दिए जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप तो जिस तरीके से सुबह कुछ और होते हैं, दोपहर कुछ और होते हैं और शाम कुछ और बोल जाते हैं, उसके बाद ये सवाल खड़े होना लाजमी है कि क्या डिमेंशिया के शिकार होते जा रहे हैं, अपनी ही बात पर नहीं रह पाते, अपनी ही बातें वो भूलने लग गए हैं, और ऐसा व्यक्ति क्या किसी राष्ट्र को चलाने के लिए सही है? आज का बड़ा सवाल यही है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का मानसिक संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ गया है। इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाती हूँ। मेजर जनरल अनुज माथुर, रक्षा विशेषज्ञ, मेजर जनरल राजन कोचर,
रक्षा विशेषज्ञ, पूर्णिमा नाथ भू राजनीतिक विशेषज्ञ अमेरिका से मेरे साथ जुड़ रही हैं। अखिल पारशर वरिष्ठ पत्रकार हैं, चीन से जुड़ चुके हैं। जफर अब्बास रिजवी ईरान मामलों के जानकार हैं, ईरान से हमारे साथ जुड़ेंगे। तो अभी सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहूंगी मेजर जनरल अनुज माथुर, जब इस तरीके के बयान आते हैं तो सवाल तो बिल्कुल खड़े होने शुरू हो जाते हैं कि क्या एक राष्ट्रपति अपने देश को चलाने में काबिल है भी या नहीं है, क्योंकि वो जिस तरीके से अपने बयान बदलते हैं, सुबह कोई और बयान होता है, रात तक कोई और बयान होता है, एक दिन पहले कोई और बयान होता है, एक घंटे बाद ही फिर कुछ और बोल जाते हैं। डिमेंशिया के शिकार हो गए हैं उनके जो सहयोगी है वो ऐसा कह रहे हैं अब तो। जय हिंद मीनाक्षी, देखिए वो डिमेंशिया के शिकार हैं या नहीं है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक बात निश्चित है कि डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कहते हैं, उनके हर 2 घंटे में उनके जो बयान हैं वो पूरी तरह से बदली होते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है ये कोई ऐसी सोची समझी स्ट्रेटेजी हो जिसके मार्फत वो किसी को कोई मैसेजिंग करना चाह रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि मैं कोई भी एक्सट्रीम मैडमैन थ्योरी सारी दुनिया जानती है, उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरा ये मानना है कि जो परिस्थिति हो रही है आज की तारीख में वेस्ट एशिया में, उस परिस्थिति से पूरे विश्व को बहुत घातक असर हो रहा है। आप देखेंगे जितना ज्यादा इस जो ये स्थिति ऐसी बनी रहती है, उतना ही ज्यादा वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। ये देखिए, हम लोग एक दो लोगों की वजह से शायद विश्व जो है वो 1929 से लेके 1939 तक का जो ग्रेट डिप्रेशन का समय था उसके काफी करीब पहुंचता जा रहा है। एक दो चीजें और मैं आपको बताऊंगा जो कि और घातक हो सकती हैं। आज एक डेवलपमेंट ये हुआ है कि जो पीट हेग्सेथ हैं उन्होंने इंडोनेशिया के अपने काउंटर पार्ट से बातचीत करी है और वो कोई डिफेंस पैक्ट कर रहे हैं। ये डिफेंस पैक्ट नहीं है, ये एक मैसेजिंग है चीन को और बाकी दुनिया को कि जिस प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाधित किया गया है, उसी प्रकार से स्टेट ऑफ मलाक्का को बाधित किया जा सकता है इंडोनेशिया और मलेशिया और सिंगापुर की मदद से। उससे चीन का 80% ऊर्जा का प्रवाह स्टेट ऑफ मलाक्का से होता है, चीन का 80%, उसका कोई मायने होते हैं इसके। तो ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, ये बहुत डेंजरस ट्रेंड जो है वो बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और जहां तक सवाल डोनाल्ड ट्रंप का है, डोनाल्ड ट्रंप को कुछ ना कुछ उनको करना पड़ेगा, उनके पास कोई रास्ता नहीं है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को एक ऐसे युद्ध में लाके खड़ा कर दिया है जिसको कि वो जीत नहीं सकते, जिससे वो हट नहीं सकते और जिसको वो समाप्त नहीं कर सकते। अब ऐसी हालत में उनको कोई ऑफ रैंप मुझे लगता है दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वो हर प्रकार से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और दबाव जो बना रहे हैं वो न केवल ईरान पर बना रहे हैं बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर वो दबाव बनाया जा रहा है। आज आप देखेंगे किस प्रकार से वही दबाव चीन पर बनाया जा रहा है कि उनको शायद ऐसा लगता है कि चीन जो है इसमें कुछ हस्तक्षेप करके कोई बातचीत का रास्ता निकाल सकता है। आपको अगर याद हो तो चीन को भी उन्होंने धन्यवाद कहा था जब बातचीत शुरू होने वाली थी। उसकी वजह यही थी कि कहीं ना कहीं पूरा जो एनवायरनमेंट है, पूरा जो फोकस है, उसको चेंज करने की कोशिश हो रही है। और खास करके तब जबकि अगले महीने शिखर वार्ता होने वाली है राष्ट्रपति ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति के बीच में। तो मेरा ये मानना है कि अभी जिस प्रकार की हालात बन रहे हैं वो पूरा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक सोचा समझा मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजी है, जिसकी मदद से वो प्रयास कर रहे हैं कि बहुत जबरदस्त दबाव बनाया जाए। ईरान की आपको मैं इकोनॉमी के बारे में एक दो लाइन कहूंगा। ईरान की इकोनॉमी इज ऑन द ब्रिंक। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है ईरान को, फिजिकली हमलों की वजह से नुकसान हुआ है और अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ है। एक छोटी सी स्टैटिस्टिक्स मैं आपको दे देता हूं। इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जिसके ऊपर लगभग पूरी तरह से ईरान भी और ईरान की अर्थव्यवस्था भी लगभग पूरी तरह से इसके ऊपर निर्भर है, वहां से 150 शिप्स का आवागमन होता था ऑन एन एवरेज पर डे। आज वो एवरेज 7 से कम है। कई दिनों में तो एक भी शिप वहां से नहीं निकला है पिछले 1.5 महीने में, पहली बात। दूसरी बात, ईरान की जो अर्थव्यवस्था है उसका अंदेशा आपको इससे लगना चाहिए कि जो $1 की रियाल में कीमत दिसंबर 2025 में थी वो 42,000 रियाल थी, आज वो 13.5 लाख रियाल है। आप देखें किस प्रकार से जो ईरान की करेंसी बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। वहां पर इतनी मार पड़ी है, 30,000 से ज्यादा हवाई हमले हुए हैं वहां पर। उससे कितना नुकसान हुआ वो ये आप सोच सकते हैं।
उनका कोई व्यापार नहीं हो रहा है, कि नैरेटिव बनाया जा रहा है ये कि भाई उनके बाकी दूसरे सब कार्यकाल तो के बंद है। बाद वैसे भी सर बहुत सारी गिरावटें आई हैं वहां पर। अगर आप आर्थिक विकास में देखें तो वहां पर भी गिरावट आपको नजर आ जाएगी। उसके अलावा अगर आप देखें कि टैरिफ क्या है, महंगाई क्या है, तो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ त्राहिमाम देखने को मिल रहा है। अखिल पाराशर जी, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि मैडमैन थ्योरी की बातें तो बहुत सारी हो गई हैं, लेकिन ये मैडमैन थ्योरी ही है या फिर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के जो मैड कहा जा रहा है वही सही है? देखिए, अभी तो जो अभी सर ने जो बात बोली है, मैं भी काफ़ी हद तक सहमत हूँ, क्योंकि अभी कह नहीं सकते कि ये उनकी पागलपन है या कोई सोची-समझी रणनीति है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।